दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 से लिया गया है। लेखक हमें निष्कपट हृदय और धार्मिक मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। धार्मिकता और सादगी के जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अपने ईश्वर तथा दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना धार्मिक जीवन का मूल सिद्धांत है। इस जीवन में ईश्वर की परीक्षा ना लेकर हमें ईश्वर में सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है और ईश्वर की प्रज्ञा से वंचित हो जाता है। जीवन का मूल तत्व और अनुशासन प्रज्ञा के रूप में उपस्थित है। जब यह निष्कासित होता है तब हमारा पतन होता है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता है और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। इसलिए जो दुष्टपूर्ण बातें करते हैं वे छिप नहीं सकते और न्यायकर्ता उन्हें अवश्य दंड देगा। दुष्ट की योजनाओं की जांच की जाएगी और उसके शब्दों की आवाज़ प्रभु तक पहुंचेगी, जिससे उसे उसके अपराधों का दंड दिया जाए। धर्मोत्साही कान सब कुछ सुनता है, धीमी फुसफुसाहट भी उससे नहीं छिप सकती। इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। अपनी जीभ की पर निंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कही बात व्यर्थ नहीं जाती और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। अपने असंयम से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकर है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधोलोक को निमंत्रण दिया। वे उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे। उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वे उसके शिकार बनने योग्य है। दोस्तों, प्रज्ञा ग्रंथ में प्रज्ञा का मानवीकरण किया गया है। वह प्रीतिकर स्वभाव की है जो अपने लिए योग्य पात्र चुनती है। प्रज्ञा धोखेबाजों या ईश निंदकों के समुदाय में नहीं रह सकती है। वह मनुष्यों के सभी सोच और कामों को जानती है। हर एक मनुष्य को उसके कर्म का दंड सुनिश्चित है। ईश्वर के विरुद्ध दोष लगाने
घबराने का कोई कारण नहीं है। गलत तरीके से जीवन यापन द्वारा मृत्यु की प्राप्ति ना होने के लिए लेखक अपने पाठकों को सलाह देता है। केवल सांसारिक अस्तित्व का समाप्त होना मृत्यु नहीं है, ईश्वर के साथ पूर्ण संबंध का टूट जाना सच्ची मृत्यु है। ईश्वर चाहता है कि मानव सदा जीवित रहे, लेकिन ईश्वर से स्वैच्छिक विछुड़न मानव को विनाश की ओर ले जाता है। जो अपनी धार्मिकता द्वारा ईश्वर से जुड़े रहते हैं वे अमरता प्राप्त करते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।